आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी कितनी तारीख की है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ में अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि क्या है। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है। अब की बार अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर 2024 को है, जिसका पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से रात्रि 8:15 तक रहेगा। जो माता बहनें सूर्य को अर्घ देती हैं वह शाम को कथा इत्यादि सुन करके सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, व्रत का पारण करेंगी। जो माता बहनें तारों की छां को अर्घ देती हैं वह भी इस प्रकार से पूजा इत्यादि करके शाम को सप्तऋषि तारों का दर्शन करके उनको अर्घ देके व्रत का पारण करेंगी। और जो माता बहनें चंद्रमा को अर्घ देती हैं तो चंद्रमा उदय का जो समय है वह रात्रि में 11:55 पे होगा। जो भी अर्घ देती हैं चंद्रमा को माता बहनें वह रात्रि में 11:55 पे देंगी। निर्जला ये व्रत होने वाला है। जैसे करवा चौथ का आपने व्रत किया था निर्जला, उसी प्रकार से यह व्रत किया जाएगा। इसमें थोड़ी सी विधि अलग हो जाएगी। अब चलते हैं सीधा पूजा विधि की और। सरल पूजा विधि क्या है उससे पहले हम सामग्री एकत्रित करते हैं। हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। लाल सूती कपड़ा चाहिए, अहोई माता की फोटो चाहिए, 2 कलश चाहिए मिट्टी के और 2 कलश चाहिए धातु के। एक शाहू माता का लॉकेट चाहिए चांदी का, और जिनके संतान नहीं है वह लॉकेट नहीं खरीदेंगे। उसके बाद में अनाज चाहिए। अनाज में आप चावल ले लो चाहे गेहूं ले लो। दीपक चाहिए, हरा फल चाहिए, हरे फल में सिंघाड़ा ले लो चाहे खीरा ले लो चाहे आप गन्ना ले लो। इसके बाद में मीठे पुए चाहिए और शीरा यानी कि सूजी का हलवा चाहिए। बायना के लिए यानी सासू माता को दान देने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए, श्रृंगार चाहिए, और अहोई माता को भी समर्पित करने के लिए श्रृंगार चाहिए। दक्षिणा चाहिए, गुड़हल का फूल चाहिए, साथ में बताशे चाहिए। अब सीधे चलते हैं पूजा विधि की और। पूजा कैसे करनी है। बोलो अहोई मैया की जय। प्रातः कालीन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, स्नान करना है, दीपदान करना है, फिर उसके बाद में हाथ में जल लेकर के अहोई माता के सामने संकल्प करना है। अहोई माता और कोई नहीं है, साक्षात पार्वती माता ही अहोई माता है। जल लेकर के, चावल लेकर के क्या कहना है, मैया मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, हे माता आज मैं अहोई अष्टमी का व्रत कर रही हूँ। आप मैया मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखना, सभी संकटों से हमारी रक्षा करना मैया, हम आपकी शरण में हैं। इतना कह करके वह जल मैया के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद में ध्यान रखना पूरे दिन आपसे कोई पाप ना हो जाए। क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ना तो कोई कपड़े धोने हैं, ना सिलाई का काम करना है, ना कोई जाले इत्यादि हटाने हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि इसमें जीव हिंसा से बचना है आपको। अब शाम हो गई है, निर्जल व्रत आपने किया है। शाम को क्या करना है, एक चौकी लेनी है, उस पे लाल सूती कपड़ा बिछाना है। फिर जरा से गेहूं के दाने लेने हैं, मैया को आसन देना है। फिर उसके ऊपर मैया की प्रतिमा को स्थापित करना है। फिर इसके बाद में जो 2 मिट्टी के कलश हैं, एक में आपको गेहूं भरने हैं और एक में आपको जल भरना है। फिर जरा से गेहूं रखने हैं और वह जो गेहूं वाला कलश था पहले उसको रखना है। फिर उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसे रखना है, हल्के से चावल। फिर जो पानी वाला कलश है फिर उसे गेहूं वाले कलश के ऊपर जैसे ऐसे ना इस प्रकार से रखना है। फिर उसके ऊपर भी ढक्कन रखना है, चावल रखने हैं। अब इसके बाद में जो धातु के लोटा थे उनको भी भरना है गंगा जल से। इन चारों लोटों के गले पे, कंठ पे आपको मूली बांध देनी है। मूली के बाद में आपको चारों लोटाओं पे सातिया बना देना है। फिर इसके बाद में सबसे पहले स्नान करवाना है सबको धातु के लोटे से। स्नान करवाने के बाद में अहोई मैया के चित्रपट को पोंछना है बड़ी सावधानी पूर्वक।
इसके बाद में मैया को वस्त्र अर्पित करना है। वस्त्र कैसे करोगे? एक मोली लेनी यानी कलावा लेना है, उसकी माला बनानी है, माला बना करके और मैया को पहना देनी है। फिर इसके बाद में मैया को चुंदरी ओढ़ानी है। चुंदरी ओढ़ाने के बाद में मैया को टीका लगाना है। टीका लगाएंगे मैया को, कलश पे भी 8 टीके लगाने हैं। फिर से गणेश जी को टीका लगाना है। शंकर भगवान की जो प्रतिमा होगी वहां पे आपको टीका नहीं लगाना, आपको चंदन लगाना है। इसके बाद में अक्षत अर्पित करने हैं। इसके बाद में गुड़हल का फूल अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है। फिर इसके बाद में दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। फिर इसके बाद में मैया को प्रसाद अर्पित करना है। प्रसाद में आप पुआ बना लो या आप हलवा बना लो, किसका? सूजी का। मैया को अर्पित करना है। फिर हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। फिर इसके बाद में बताशे लेने हैं 8 और मैया के चरणों में अर्पित करने हैं। फिर जल लेना है और हाथ धो लेना है। इसके बाद में मैया को फल अर्पित करेंगे। फल में गन्ना हो सकता है, सिंघाड़ा हो सकता है या खीरा हो सकता है, लेना है और मैया के चरणों में अर्पित करना है। फिर हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। इसके बाद में मैया को श्रृंगार अर्पित करेंगे। श्रृंगार के बाद में मैया को दक्षिणा अर्पित करेंगे। फिर दक्षिणा के बाद में जो बायना की सामग्री है, जो सासू माता को या ब्राह्मणी को देनी है, वह आप लेंगे, उसके ऊपर भी कुछ दक्षिणा रखेंगे और मैया के चरणों में अर्पित करेंगे। इसके बाद में जो साहू माता का लॉकेट है, देखो जिनके बच्चे हैं, जैसे कि एक बेटा है या एक बेटी है, तो वह एक बेटा तो एक लॉकेट में क्या करने हैं? 2 दाने लेने हैं चांदी के, मन के भी जिसे कहते हैं, एक मन का इधर और एक मन का इधर। अब जिसके 2 बेटे हैं तो 2 मन के इधर और 2 मन के इधर, इस प्रकार से उसमें डालने हैं और जो गेहूं और पानी का जो कलश है उस पे चढ़ा देना है वह लॉकेट। इसके बाद में फिर हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। अब जो अर्घ वाला जो कलश है उसमें गंगा जल डालना है, कलावा बांध देना है गले पे और 8 टीका लगाने हैं कलश के मुख पे। जैसे मुख होता है ना कलश का, ये मुख है, 8 टीका लगा देंगे। 8 टीका लगाने के बाद में कलश को धूप इत्यादि दिखाना है। फिर उसके बाद में अक्षत डालने हैं कलश में। अब इसके बाद में हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के या गेहूं लेकर के, 7 गेहूं या 7 चावल लेकर के अब कथा सुननी है। कथा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, बहुत सुंदर कथा हम सुनाएंगे आपको। यदि अभी कथा सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद में जो अक्षत है या गेहूं है आपके हाथ में, सबसे पहले कलश में डालने हैं जिससे आप अर्घ दोगे। उसके बाद में आपको मैया के चरणों में अर्पित करने हैं और कुछ अक्षत या गेहूं आपको उस कलश पे और उस लॉकेट पे अर्पित कर देने हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है? मैया की आरती करनी है। आरती के बाद में आपको जल लेना है, अपने ऊपर छिड़कना है, मैया को प्रणाम करना है, क्षमा याचना करनी है। हे मैया, जो भी कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करना, हमारी पूजा को स्वीकार करना, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा, अपनी छत्र छाया बनाए रखना। इतना कह करके मैया की जय जयकार करनी है। बोलो अहोई मैया की जय। फिर इसके बाद में अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद देखो, अर्घ देती समय आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हो, क्योंकि ये पार्वती जी का ही व्रत है। अर्घ देती समय ओम पार्वती नमः इसका भी जाप कर सकते हो। फिर इसके बाद में क्या करना है? व्रत का पारण करना है। पारण करने से पहले क्या करना है? जो सामग्री है ना, जो बायना की, वह सासू माता के चरण छूने हैं, ब्राह्मणी के चरण छूने हैं और उनको प्रणाम करना है, दक्षिणा देनी है। अब जो प्रसाद है वह आप पूरे परिवार में वितरण करेंगे और जो चौकी है उसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और ना वो हिलेगी कब तक? दीपावली तक।
दीपावली पे जो नीचे वाला कलश है गेहूं का, वह गेहूं दान कर देने हैं, और जो पानी वाला कलश है घर में सभी को उसी से स्नान करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके वाटर में ऐड करके। फिर इसके बाद में जो भी आपकी इच्छा हो वह माता के सामने कहनी है, और जो लॉकेट है ना वो माता का स्याहू वाला, वह आपको पहन लेना है। फिर जो अच्छा वार आए, कोई भी बढ़िया वार आए, शुभ मुहूर्त देख करके उस लॉकेट को घी से और गुड़ से पूज करके रख देना है अहोई माता की शरण में। इतनी छोटी सी विधि है, बहुत ही सरल विधि है। आपने कितने सुंदर ढंग से पूजा की है, और सुंदर ढंग से आप अब कथा भी सुनेंगे आगे। आप सभी को अहोई मैया की और अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।